नमस्कार। नीट के बाद जब एमबीबीएस की काउंसलिंग शुरू होती है तो स्टूडेंट अक्सर देखते हैं अपना स्कोर और रैंक, लेकिन हकीकत यह है कि एमबीबीएस की जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ नीट के स्कोर और रैंक पर डिसाइड नहीं होती। असली सवाल ये है कि आपको पता हो कि सीट्स कितनी हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से कोटा में हैं और कितने पैसे में आपको मिलेंगी। तो आइए बात करते हैं आंध्र प्रदेश को लेकर, जहां 7,000 टोटल सीट्स हैं, जिसमें से 3,300 अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है और 3,700 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है। 600 के आसपास एनआरआई कोटा की भी सीट्स हैं, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। पहले अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट देखें तो आपको बैलेंस नजर आएगा कि गवर्नमेंट में भी सीट्स हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी सीट है, लेकिन क्या ये वाकई में बैलेंस है, इसके बारे में भी बात करते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस जहां पर बहुत मामूली होती है, वहीं इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सीट है उनकी फीस 13 लाख रुपए के आसपास है। मतलब 60 से 70 लाख रुपए में आपकी मेडिकल होगी। इसके अलावा हॉस्टल प्लस मिसलेनियस एक्सपेंसेस का खर्चा अलग से, तो ये कहीं पर बैलेंस नजर नहीं आता। तो सवाल एक और उठता है कि क्या मेडिकल की एजुकेशन में मेरिट के साथ साथ, स्कोर के साथ साथ फाइनेंशियल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे ये नजर आता है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी का भी होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट साइड पर जहां पर आंध्रा, गुंटूर, करनूल, रंगारे जैसे पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर 250 के आसपास सीट्स हैं, वहीं पर प्राइवेट साइड में भी अगर हम बात करें तो एल्यूरी की बात करें, नारायणा, जीएसएल की बात करें तो यहां पर भी 250 सीट्स के आसपास है। तो मेडिकल का एक बड़ा स्कोप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह यहां पर आंध्रा में नजर आता है। 2023 से लेकर 2025 तक 6 नए मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए, जिसमें से 5 गवर्नमेंट के अंदर, 1 प्राइवेट के अंदर, यानी सीट्स बढ़ रही हैं। मेडिकल की सीट्स में एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटी हर स्टूडेंट के लिए बढ़ रही है? अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो ये उनके लिए बढ़ रही है जिनका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, 620 से ऊपर, 630-40 से ऊपर आएगा, उन्हीं को ये चांस मिलेगा। प्राइवेट की बात करें तो ये उनके लिए बढ़ रही है जिनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी हो जो उस फीस को अफोर्ड कर पाए। काउंसलिंग के वक्त आप सिर्फ ये मत देखिए कि आपके स्कोर के ऊपर आपको कहाँ सीट मिल सकती है, बल्कि आप कॉलेज का टाइप देखिए, क्या वो ऑप्शन आपके लिए रियलिस्टिक ऑप्शन है कि नहीं। आपके उस स्कोर के ऊपर आंध्रा के अलावा आपको और कहाँ पर, किसी और स्टेट में, किसी और कोटा में कहाँ पर बेहतर सीट मिल सकती है। इन सब को भी आप एक्सप्लोर जरूर करें फाइनल डिसीजन लेने से पहले। देखिए, एमबीबीएस की काउंसलिंग में गलती सिर्फ फॉर्म भरने में नहीं होती। गलती तब होती है जब हम अपने स्कोर का मतलब नहीं समझ पाते, हमें नहीं पता लगता कि हमारे स्कोर को हमें आगे एक्सप्लोर कैसे कर रहा है। इसके लिए आपको एक डिटेल एनालिसिस, एक नेशन वाइड काउंसलिंग की समझ होनी चाहिए। कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सीट में आपके लिए चांसेस है, इसका आपको पता होना चाहिए, ताकि आपके हाथ में जो स्कोर है उसको आप एक बेस्ट डायरेक्शन देकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।